संभल की जामा मस्जिद आजकल खबरों में है। अभी चंद दिनों पहले एक शख्स ने अदालत में जाकर दावा किया कि संभल की जामा मस्जिद के नीचे एक हरिहर मंदिर था और उस मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद की तामीर की गई। तो ये पहली कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जिसके बारे में ऐसा दावा किया गया हो। इससे पहले कई मसाजिद के बारे में ये दावा किया जा चुका है और कई मसाजिद के बारे में सर्वे का हुक्म भी हो चुका है। आज हम इस मस्जिद की तारीख के बारे में बात करेंगे। ना सिर्फ ये मस्जिद एक तारीखी मस्जिद है, बल्कि जो संभल शहर है वो संभल शहर भी एक हिस्टोरिक टाउन है। हिस्टोरिक टाउन इस लिहाज से है कि आप देखें कि ये नॉर्थ इंडिया में मिडिवल पीरियड से अर्ली मिडिवल पीरियड से सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन और ख़ास तौर पर मुस्लिम कल्चर रहा है। बल्कि बाबर की आमद से बहुत पहले जो लोदी ख़ानदान का सिकंदर लोदी एक मशहूर बादशाह गुजरा, बहलूल लोदी का बेटा था, उसने इसको अपना दारुसल्तनत भी बनाया और तकरीबन 4 साल तक संभल जो है वो दिल्ली सल्तनत का दारुल हुकूमत भी रहा है। तो ये इम्पेरियल कैपिटल सिटी भी रह चुका है। तो इस लिहाज से इसकी अहमियत बहुत है और ये आप जाएंगे तो यहाँ सिर्फ संभल की जामा मस्जिद ही नहीं, यहाँ पर आसार जो हैं मुस्लिम सिविलाइजेशन के और मसाजिद के, मकाबिर के और मौसलम्स और हॉस्पिसेस, खानका और बावलियों के, इनका जो मतलब कदीम ज़माने में बादशाह और नवाब जो अपने लिए जगहों को ठंडा रखने के लिए जो बावली बनाते थे, पूरा पूरा एक सुपर स्ट्रक्चर होता था उसमें, वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। तो आप जाएं तो आपको लगेगा कि ये एक तारीखी शहर है, हकीकी तारीखी शहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संभल की जामा मस्जिद जो है वो हिंदुस्तान में बाबर की बनाई हुई जो मसाजिद हैं उनमें तकरीबन सबसे बड़ी थी मस्जिद। बाबर जब आया तो उसने हिंदुस्तान में तीन, मतलब सिर्फ बाबर 5 साल तक हिंदुस्तान में रहा, तो उसने उस दौरान, उसके बाद उसका इंतकाल हो गया हिंदुस्तान में ही और उसके बाद फिर हुमायूं बादशाह बना। बाबर ने अपने ज़माने में ये हुक्म दिया था आने के बाद कि इन इन जगहों पर, ख़ास जगहों पर जो है वो मसाजिद, इम्पोजिंग मॉस्क जो है वो तामीर की जाए। तो उनमें से एक पानीपत में तामीर की गई, एक फैज़ाबाद के पास अयोध्या में तामीर की गई और एक संभल में तामीर की गई। तो संभल की जो मस्जिद है वो पहली मस्जिद थी, यानी पानीपत की मस्जिद से पहले ही 1526 में इस मस्जिद की तामीर की गई। तो इस लिहाज से 2 साल के बाद यानी 2026 में इसकी तामीर के 5 साल, 500 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो आप देखें कि ये मस्जिद जो है वो एक तारीखी शहर में एक मुग़ल फाउंडेशन का जो जो मुग़ल एम्पायर का जो बानी था, जो फाउंडर था, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उसने तामीर की गई। और तारीख़ी किताबों में उसके हवाले जो हैं वो जा बजा, मतलब बिखरे हुए हैं हर जगह। आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत आसानी से उन हिस्टोरिक किताबों में उसका तस्करा मिल जाएगा। मतलब आप तमाम ही तारीख़ी किताबों में, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी जो जिसके बारे में कोई कुछ चीज़ छुपी हुई नहीं थी। तो हॉवर्ड क्रेन जो एक बहुत मशहूर हिस्टोरियन है, उसने एक एसे लिखा था, द पैट्रोनेज ऑफ बाबर एंड द ओरिजिन्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। उसमें वो लिखती है कि वो लिखते हैं कि दिस मॉस्क इज लोकेटेड ऑन अ हिल एट द सेंटर ऑफ संभल। इट कंसिस्ट ऑफ a sanctuary formed of a large square mihrab hall with battered walls, covered by a dome on squinches and flattered by arches on north and south. तो ये एक अहम जो है वो उसके बारे में मेंशन, जो एक तारीखी किताब में आप हवाला देख सकते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि मस्जिद बन गई और उसका कोई देख रेख वाला नहीं था। आप देखें हुमायूं के ज़माने में भी और उसके बाद भी इस मस्जिद का एक्सपेंशन, मतलब उसको 2 बार रिपेयर किया गया। फिर उसके बाद जहांगीर और शाहजहां के ज़माने में भी ये 16 यानी 17 सेंचुरी में उसको रिपेयर किया गया। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जो है वो उसके एक मजमून में, हॉवर्ड क्रेन के मजमून में ही इस किताब का मेंशन आता है। एक दूसरी बहुत मशहूर किताब है कैथरीन बी एशर की,
वो द न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया, ये ये आर्किटेक्चर ऑफ वॉल्यूम 4 जो है, इसके पेज 28 में ये लिखती है, और ये एक तफसीली मेंशन है, एक दो लाइनों में नहीं, सिर्फ पासिंग रेफरेंस नहीं है, कई पैराग्राफ्स हैं उसके ऊपर लिखे हुए। उसमें लिखती है, टू अदर मॉस्क रिमेन दैट वर कंस्ट्रक्टेड बाय द लीडिंग नोबल्स फॉलोइंग बाबर्स ऑर्डर। यानी बाबर के ऑर्डर के बाद दो मसाजिद जो अभी बची हुई हैं वो तामीर की गई थी। Probably these orders were general ones, not commands to erect a specific mosque. One of the mosques is at Sambhal, about 140 kilometers east of Delhi. It was constructed in 1526 by Mir Hindu Beg. तकरीबन जितनी तारीख की किताबें हैं उसमें तफसील से नाम आता है कि हिंदू बेग जो बाबर का एक सीनियर नोबल था, एक सीनियर ऑफिसर था, और उसकी आर्मी का एक मशहूर जनरल था, उसने बाबर के हुक्म से तामीर की गई। हालांकि कहती है कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं था कि कहीं खास जगह पर बनाओ, उसने कहा था कि अपने शहर में तामीर करो। Built a year before Babur's Kabli Bagh Mosque in Panipat, the Sambhal Mosque is the first extant Mughal building in India. The complex is entered through a gate on the east that opens to a large walled courtyard. The prayer chamber, like the ones at Panipat Mosque, is rectangular with a large square central bay. Its entrance is set into a high pishtaq, recalling those of Sharqi Mosque at Jaunpur. The chamber is flanked on both sides by three bayed gable-elled side wings. A single dome surmounts the central bay, and a small flattish dome surmounts each bay of the side wings. The mosque, Pishtaq, and other features resembling 15th century Sharqi structure in nearby Jaunpur suggest a reliance on local artisans and designers. तो ये इसके मुताबिक ये मस्जिद जो है वो शर्क़ी सुल्तानों ने जो मसाजिद जौनपुर में तामीर की गई थी, जब दिल्ली पर तैमूर ने हमला किया था 1398 में, उसके बाद नॉर्थ इंडिया में और दूसरी जगहों पर भी कई मुस्लिम सल्तनतें कायम हुई। उसमें मालवा की सल्तनत थी, उसमें गुजरात की मुजफ्फर शाही सल्तनत थी, और उसमें जौनपुर की शर्क़ी सल्तनत थी। तो जौनपुर की शर्क़ी सल्तनत अपने ज़माने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल सल्तनत रही थी। और आप अभी जाएंगे जौनपुर में तो 3 बहुत मशहूर मस्जिदें वहाँ अभी भी उनके ज़माने की खड़ी हैं, जिनको आप देख सकते हैं। तो इसके मुताबिक जो है, ऑथर के मुताबिक, ये मस्जिद जो है संभल की, वो शर्क़ी सुल्तानों की का जो स्ट्रक्चर का जो स्टाइल था उस पर बनी हुई थी। हालांकि आप देखेंगे तो आपको बहुत डिफरेंस लगेगा, जैसे जौनपुर की जो मशहूर अटालिया मस्जिद है उसमें और इसमें आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। लेकिन ये मस्जिद अभी भी बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है, और इट इज़ इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टाउन, इट्स नॉट आउटसाइड ऑफ टाउन। फिर उसके बारे में वो आगे और लिखती है, इवन दो द संबल मॉस्क वाज रिनोवेटेड एट लीस्ट ट्वाइस इन द 17th century, enough of its original state remains to show that the plan and general appearance anticipate Babur's Panipat Mosque command the following year। ये कि ये जो मस्जिद है, हालांकि इसमें 2 बार उसमें जो है रिनोवेशन का काम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मस्जिद की जो बुनियादी शक्ल थी, जो पुरानी शक्ल थी, जो 15th 16th सेंचुरी में, वो किसी बहुत हद तक बरकरार है। आप जाएं, बल्कि मैं तो तकरीबन 20 साल पहले जब उस मस्जिद में गया था, नमाज ही पढ़ी मैंने वहाँ, तो आप देखेंगे कि उसकी जो मस्जिद है उसका अपना एक बिल्कुल डिफरेंट डिस्टिंक्ट स्टाइल है। और जो स्टाइल बाद में मुग़लों ने डेवलप किया, जो दिल्ली की जामा मस्जिद में और दूसरी मसाजिद में दिखता है, वो बिल्कुल नहीं है। उसमें एक दूसरी बात जो जो मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन ने लिखी है, वो ये कि ये मस्जिद जो है वो लोकल आर्टिसंस ने बाबर और उसके, यानी बाबर का के जो जनरल हैं हिंदू बेग, मिर्ज़ा हिंदू बेग, उसके हुक्म से लोकल आर्टिजन्स ने तामीर की, क्योंकि उनके पास जो आए मुग़ल उस वक्त अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया से, तो उनके पास अपने जो है वो आर्टिजन्स और आर्किटेक्ट्स को लेकर नहीं आए थे, तो लोकल इस्तेमाल किया। और आखिर में वो लिखती है, अकॉर्डिंग टू हिंदू लोर दैट वाज नोन टू द मुगल्स,
The 10th and last incarnation of Vishnu will appear in Sambhal at the end of this era. इस युग में, यानी इस युग के आखिर में यहाँ पर संभल में जो 10th और आखिरी विष्णु का अवतार जिसको काल्की कहा जाता है वो आएंगे। फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो मिसालें रही हो, मेरे पास तो बेशुमार मिसालें इस तरह की और भी हैं जो संभल की मस्जिद के बारे में हैं। बल्कि जनरल कनिंगम जो एक बहुत मशहूर पर्सनालिटी था, उसने खुद लिखा है कि मस्जिद में जो इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में, वो मशहूर लंबी, बहुत लंबी डिटेल इंस्क्रिप्शन है, अरबी और पर्शियन में है। जामिया जामे उबनिया फजल व कमाल राफिउल वैयतु मुल्क व मिलल बासित अजनहा अमन व अमान बानी अपने इल्म व अमल शाह जम जाह मोहम्मद बाबर हिफ्ज़ुल्लाह अज़्ज़ा वजल शम दौलत चुबरा फ़रोख्त बहिंद रोशन अज़पर तु आशद संभल। ये एक काफ़ी लंबा जो है वो इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर। आप जाएं तो शायद अभी भी आप देख सकते हैं। उसका ट्रांसलेटर जो है, ट्रांसलेशन जो है वो लॉर्ड कनिंगम ने खुद ही किया था। This collector of building of grace and beauty, the raiser of stands, rule and faith, the spreader of the winds of peace and tranquility, the builder of things of knowledge and deeds, Muhammad Babar, a gem in dignity, may God Almighty protect him. Kindle in India the lamp of power when a ray of it fell on Sambal. To build this mosque, may it be protected against destruction and decay. He gave orders to his men slave, who is one of his principal officer, Mir Hindu Beg, the intelligent and wise, who is an example to other in polite manners, and when in consequence of the orders of the sovereign of the world by the guidance of providence, the mosque was completed. Its date was the first day of the month of Rabiul Awwal. That corresponds with the after Hijrah 933 of 6 or 6 December 1526 AD. General Cunningham says that the inscription looked genuine. तो ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जो जिसमें ये पूरी इंस्क्रिप्शन लॉर्ड कनिंघम के नाम से ये वो इसमें उसका तर्जुमा भी है और वो इंक्लूडेड है। तो ये जो ट्रांसलेशन मैंने अंग्रेजी में जो पर्शियन और उसका किया, उसके मुताबिक ये जो कहना चाह रहे हैं ये कि ये जो है ये मस्जिद, इसकी तामीर, जो ज़बरदस्त मस्जिद है, इसकी तामीर जो है वो बाबर जो डिग्निटी में ज़बरदस्त था, यानी बादशाह ईरान के मुकाबले में तक पहुंचता है, अल्लाह उसको प्रोटेक्ट करे। उसने इंडिया में पावर और का एक जो लैंप रोशन किया, रोशनी का, वो संभल में रोशन किया, और उसने मस्जिद की तामीर करवाई, और अल्लाह इस मस्जिद की हिफाजत करे। उसने ऑर्डर दिया अपने एक स्लेव को, उस ज़माने में जो किसी का सर्वेंट होता था उसको बादशाह का, उसको स्लेव कहने में कोई मजाका नहीं होता था, जो उसका प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट ऑफिसर अमीर हिंदू बेग, जो बहुत इंटेलिजेंट और वाइज है और पोलाइट मैनर्स में वो एक बड़ा एग्जाम्पल है, उसने वो बनाई, तामीर कराई अल्लाह पाक की मदद से, और मॉस्क जो है वो कंप्लीट हुई थी फर्स्ट डे ऑफ रबीउल अव्वल को 933 हिजरी के, जिसके जो तकरीबन 6 दिसंबर 1526 को जो जो जिसकी तामीर हुई। तो ये एक दो मिसालें नहीं हैं, बल्कि पचासों मिसालें आप ढूंढेंगे तो आपको तारीख़ी किताबों में मिल जाएंगी। तो ये कहना कि बाबरी मस्जिद की तामीर, जो संभल की मस्जिद है उसकी तामीर, ये कहना कि संभल की मस्जिद की तामीर जो है वो एक किसी मंदिर को तोड़कर, हरिहर मंदिर या किसी और मंदिर को तोड़कर की गई, ये कतन मतलब बगैर किसी दलील के है, और इसमें कोई ट्रुथ नहीं है। आप देखें कोई ऐसा, अंग्रेज़ों ने जो अपने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में जो बात मेंशन किया है, उसमें वर्ड ऑफ माउथ को उन्होंने मेंशन कर दिया कि हिंदूज बाज कहते हैं कि ये एक मंदिर था। उसके अलावा कोई उसमें एविडेंस कब था क्या था कुछ नहीं था, बल्कि कुछ नहीं कहा जाता उसके बारे में। तो आप देखें, आप जो सिर्फ एक मस्जिद नहीं है संभल की, और दूसरी मसाजिद के बारे में भी यही क्लेम किया जा रहा है। मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है
जो होना तो ये चाहिए था कि अदालतें जो हैं वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को उसको जो है ठीक से इम्प्लीमेंट करती। लेकिन आप देखें, ये हुआ था कि बाबरी मस्जिद के बाद कोई दूसरी मस्जिद जो है वो जो मसाजिद जो हैं 1947 15 अगस्त 1947 को जिस तरह एग्जिस्ट किया जाए थी, उसी तरह वो मेंटेन की जाएंगी, कोई दूसरा चेंज उसमें नहीं किया जाएगा। लेकिन इधर ये हो रहा है कि उसको फ्लॉट किया जा रहा है और अदालतें जो हैं उसको नहीं कंट्रोल कर पा रही हैं। तो संभल की मस्जिद से दोबारा जो है ये लग रहा है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो था 1991, जिसके तहत ये था कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो मसाजिद जिस लेवल पर थी उस दिन, जिस हैसियत से, जिस मतलब जिस कम्युनिटी की थी, उसी कम्युनिटी के पास रहेंगी, उसमें कोई रद्द-बदल और कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन देखा जा रहा है कि ये मामला इसके खिलाफ जा रहा है, तो कोर्ट को ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा कदम उठाना पड़ेगा ताकि इस लॉ की सैंक्टिटी को यकीनी बनाया जा सके। शुक्रिया।